नवी मुंबई नेटवर्क। आग काफ़ी बड़े पैमाने पे थी। आग बुझाने में काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि एंट्री और एग्ज़िट इसके लिए एक ही था। हमने फायर ऑडिट किया था, इसके ऊपर हमने नोटिस भी इशू की थी, पर एफआईआर भी किया था हमने। एपीएमसी मर्चेंट कॉम्प्लेक्स में स्थित इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर आज अचानक आग लगने की सनसनीखेज घटना सामने आने के बाद अग्नि सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाकर व्यवसाय कर रहे व्यवसायिक गालों के गैर कारभार का प्रकार एपीएमसी के मर्चेंट बिल्डिंग में दिखाई दिया। दोपहर 2:40 में एक लाइट हाउस नामक इलेक्ट्रॉनिक दुकान के गोडाउन पर आग लगने की घटना सामने आई है। ये आग इतनी भयावह थी कि दुकान में एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट होने के कारण इस आग को काबू करने में नवी मुंबई मनपा अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को 3 से 4 घंटों का समय लग गया। इस आग के कारण न केवल आसपास काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल छाया रहा, बल्कि दमकल विभाग की 6 से 7 गाड़ियां घंटों आग को काबू करने में मशक्कत करती रहीं। दुकान पूरी तरह से बंद होने के कारण दुकान के अंदर से काले धुएं का गुबार निकल रहा था और इस आग को काबू करने के लिए तकरीबन 40 से 45 दमकल विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद रहे। बता दें कि एपीएमसी सबसे व्यस्तम इलाका माना जाता है और यही कारण है कि जब ये वारदात घटी, लोगों की भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी। हालांकि आग के काबू आने के कारण बड़ी दुर्घटना होने से टली। बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के गोडाउन पे लगी आग से कोई जीवित हानि तो नहीं हुई, हालांकि लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मनपा दमकल विभाग के विभागीय अग्निशमन अधिकारी पुरुषोत्तम जाधव ने कहा कि आग को काबू करना उनके लिए बेहद मुश्किल था, परंतु 3 से 4 घंटों के संघर्षों के बाद आग को काबू करने में सफलता मिली। वाशी अग्निशमन केंद्र में 2:40 पे फायर कॉल आया था। एक कॉल आया था कि आग लगी है एपीएमसी मार्केट में, एक इलेक्ट्रिकल जो शॉप है उसके ऊपर। यहाँ पे आने के बाद में ऐसा पता चला कि आग काफ़ी बड़े पैमाने पे थी। आग बुझाने में काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि एंट्री और एग्ज़िट इसके लिए एक ही था, और इलेक्ट्रिकल का पूरा सामान भरा हुआ था। इसके वजह से उसका डेंस स्मोक था, स्मोक काफ़ी ज़्यादा इससे फैल रहा था, उसी वजह से आग भी ज़्यादा फैली थी, दिक्कत हुई। अग्निशमन दल की 6 से 7 गाड़ियाँ यहाँ पे तैनात थी और कम से कम 40 या 45 कर्मचारी अधिकारियों के साथ में यहाँ पे उपस्थित थे। 3 से 4 घंटे से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद में अभी आग पूरी तरह से अभी कंट्रोल में है। पुरुषोत्तम जाधव ने कहा कि फायर ऑडिट में नियमों का उल्लंघन करने के लिए इस कॉम्प्लेक्स के खिलाफ पहले भी महानगर पालिका द्वारा नोटिस और एफआईआर तक दर्ज की गई थी, परंतु इस कार्रवाई के बाद अग्नि सुरक्षा नियमों को सक्षम किया गया, मगर अब तक उसका रिन्यूअल नहीं किया गया। हमने फायर ऑडिट किया था, इसके ऊपर हमने नोटिस भी इशू की थी, इस जो ये कॉम्प्लेक्स है उसको, और इसके ऊपर एफआईआर भी किया था हमने पिछली बार कि अग्निशमन जो अपनी व्यवस्था है वो तंदुरुस्त रखे करके। उन्होंने ये अग्निशमन व्यवस्था तंदुरुस्त करने के बाद में फिर उन्होंने मेरे ख्याल से अभी तक रिन्यूअल नहीं किया फिर से। गौरतलब है कि आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। नवी मुंबई में ये हादसा एक वार्निंग बेल है और सवाल ये उठ खड़ा होता है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले इन व्यवसायिक संकुल के खिलाफ एक्शन लेने में नवी मुंबई महानगर पालिका अग्निशमन विभाग के अधिकारी किसके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं और क्यों नवी मुंबई करों की जीवन को धोखे में रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क। Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower